चलो, आज हमको पढ़ना है VVI क्वेश्चन। 10th मैथ का पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चों को ध्यान देना। इधर हम पढ़ेंगे आज रियल नंबर, इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो 8670 है तो 8670 है और उसका मौसा 17 हो तो मौसा 17 हो तो लौसा क्या होगा? लौसा क्या होगा या ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 हो तो लौसा क्या होगा या ज्ञात करना। देखो, पहले हमको ये समझना है, जब भी मौसा निकालते हैं, मौसा या लौसा का गुणनफल जो होते हैं दिए गए संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक ना। मौसा गुना लौसा बराबर क्या होता है? दिए गए संख्याओं का गुणनफल, यानी दिए गए संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। जिस संख्या का मौसा या लौसा निकालना होता है वो संख्या को गुणा कर देना है और बाद में उस संख्या का जो लौसा या मौसा निकलेगा दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो। इसमें मौसा दिया हुआ है कितना? 17। लौसा पता नहीं है। दोनों संख्या यानी दिए गए संख्याओं का गुणनफल क्या है? 8670। तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा? लौसा बराबर 8670 भागा 17, यानी 17 से क्या करना है? भागा दे देना। तो भागा दे देते हैं। 8670 भागा कितना? 17। 17 पचे 50, एक शेष बच गया। फिर 17 निकालेंगे एक बार में, 17 कट गया, 0 बचा शेष तो 0। तो कितना आ गया? 510। तो आंसर क्या हो गया? आंसर बराबर हो गया लौसा बराबर 510। 510 हो। इसी जगह पे यदि रहता दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 हो तो लौसा क्या होगा? यानी लौसा यदि दिया हुआ रहता, मान के चले लौसा रहता 510, तो मौसा क्या होता? तब हम क्या करते? यदि हम लौसा निकालना होता हमको, लौसा बराबर क्या होता है? 8670। 8670 में भागा देते थे कितना से? 510 से। कट के कितना निकल जाता? 17। लौसा कितना हो जाता? 17। और मौसा कितना हो जाता? सॉरी, लौसा हो गया 17, मौसा नहीं निकालना था रे, सॉरी। यहां यदि मौसा होता, यदि हमको मौसा निकालना होता तो क्या आ जाता? 17। और लौसा कितना आ जाता? 510। समझ गया ना। यदि ऐसा कोई भी टॉपिक रहे, ये नहीं कि संख्या यही रहेगा, संख्या बदल भी सकता है। यदि दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ रहे, मौसा रहे, तो लौसा निकालने के लिए बोले तो मौसा से भागा दे देना। लौसा यदि रहे तब पर भी लौसा से इसी संख्या में भागा देना। तो लौसा से भागा देगा तो मौसा निकलेगा, यदि मौसा से भागा देंगे तो लौसा निकलेगा। ठीक है ना। मिटा दें इसको।
चलो दूसरे नंबर में देखते हैं। दूसरा में है दो संख्या का गुणनफल। यही सवाल है आगे भी, ठीक ना। अगला सब छोड़ देते हैं या तो बना देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 85 86 70 है यदि 900 510 है तो मौसा क्या होगा। मौसा क्या होगा, हल करना है। दो संख्या का गुणनफल 8670 है, यदि 900 510 है तो मौसा क्या होगा। तो सीधा लिखना है, मौसा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल 8670 बटे कितना, मौसा लौसा 8670 भागा कितना देना है 510, कट के कितना आ जाएगा 17। तो मौसा क्या हो गया 17। ये हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में टाइम कम रहता है, ठीक ना। ये लिखने का जरूरत नहीं है। रफ पेपर देता सीधा 8670 में 510 से भागा दे देना है। यदि मौसा लिखा रहेगा तब पर भी उस संख्या में मौसा से भागा देना है। तीसरे नंबर में देखते हैं, दो लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। कोई भी सम संख्या जो होते हैं वो दो से विभाज्य होते हैं, यानी सभी सम संख्या में दो क्या है, कॉमन है। और मौसा क्या होते हैं, सभी संख्या में जो हाईएस्ट कॉमन होते हैं वही उसका क्या होते हैं, मौसा हो। कोई भी संख्या ले लो, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, दो। जैसे सम संख्या दो ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, इन सभी संख्या में क्या है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। यदि कोई भी सम संख्या लेगा, यदि हम गुणनखंड कर लेते हैं 2 गुना 1, 4 का करेंगे तो 2 गुना 2, 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2। देखो सब में दो क्या है, कॉमन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें मौसा बराबर कितना, 2। यानी दो लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा 2। चार नंबर में देखते हैं, दो लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13, यही ना। और जाएगा अनेक, एक से स्टार्ट करेंगे, एक अंक छोड़ के बीच से अगले संख्या जब लिखेंगे तो क्या आ जाते हैं, विषम संख्या आ जाते हैं। तीन विषम संख्या में देखो कॉमन क्या है, सब में सिर्फ एक कॉमन है ना। यदि इसके बाद यदि इसको गुणन
खंड करेंगे, एक को लिखेंगे 1 गुना 1, 3 को लिखेंगे कितना, 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 3 को लिखेंगे 3 गुना 1, 5 को लिखेंगे 5 गुना 1, 7 को लिखेंगे 7 गुना 1, 9 को लिखेंगे 3 गुना 1। देखो सब में 1 है ना, सभी में 1 है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मौसा, यहाँ मौसा क्या हो जाएगा 1। यदि ऐसा क्वेश्चन दे 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ये हमेशा आंसर 1 होगा। यदि सम संख्या पूछे तो उसका मौसा 2, यदि विषम संख्या पूछे तो उसका मौसा 1 होता है। पांच नंबर देखें, 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। लगातार ये नहीं कि छोड़ के कह रहे, लगातार जैसे कि मान के चलो 2 अभाज्य संख्या हो गया, 3 भी आ रहा है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आ रहे हैं, 7 आ रहे, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड ना हो, खंडन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में दे लगातार लेंगे, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, बराबर 1, 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 9 नहीं होगा, 3 या 9 हो जाता है, इसलिए 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर क्या रे 17 होगा, 19 होगा। बहुत सारी संख्याएं। हमको क्या कह रहा है, 2 लगातार अभाज्य संख्या लगातार लेना है, 2 3, जैसे कि हम 2 देख लिए, फिर ये 2 लगातार, 5 के बाद इसका लगातार, 3 के बाद ये लगातार, यानी इसका मौसा जब भी निकलेगा क्या निकलेगा, आंसर में 1 आएगा। कितना, 1, क्योंकि 1 के सिवा इस समय कोई फैक्टर है ही नहीं, और दूसरा बात इसका कोई खंडन नहीं होता, ये खुद से विभाज्य है, ठीक, या 1 से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है तो क्या आ जाएंगे मौसा 1, तो मौसा क्या हो गया इसका आंसर 1। चौसठ के अभाज्य गुणनखंड, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक क्या है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि 2 की संख्या कितनी, ठीक है ना, 2 की संख्या कितनी। हल करते हैं तो 64 का गुणनखंड कर लेंगे, कितना से लगेगा, 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, ठीक है ना। तब हम 64 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 ठो ना, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर कितना आ गया 6। यहाँ कह रहा है 2 का घातांक क्या है, तो 2 का घात कितना आ रहा है, पावर कितना आ रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा 6। यदि इसी में पूछ देता 64 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा, 3 का घातांक क्या होगा, क्या होगा 3 का घातांक, है ही नहीं, इसलिए उसका घातांक क्या हो जाएगा 0। यदि इसमें और कोई संख्या होता, मान के चले इसमें 5 1 आ जाता, इसमें पूछता
कि इसके गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा, तो 5 का घातांक 1 होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले उसका गुणनखंड निकालो, देख लो कि उसमें है कितना। ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाएगा तो टाइम ओवर हो जाएगा। सीधा रफ में जाना, गुणनखंड निकाल लेना, 2 क्या है गिन लेना, यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन में, उसमें टिक लगा देना। ये नहीं कि तुम सब इस तरह सजा के लिखते रहना, सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तब ये लिखना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे नहीं लिखना। मिटा दें। निम्नलिखित में कौन सम संख्या है? निम्नलिखित में कौन सम संख्या? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 7, सी में है 8, डी में है 9। निम्नलिखित में कौन सम संख्या है? 5, 7, 8, 9। जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए या पूरी तरह से वो विभाज्य हो जाए, वो क्या होंगे? सम संख्या। 5 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, तब तो 8 में लगवे करेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 8। अगला है निम्नलिखित में कौन विषम संख्या है? निम्नलिखित में कौन विषम संख्या है? जिस किसी संख्या में 2 से यदि हम भाग लगाते हैं, शेष बच जाता है, तो संख्या क्या हो जाते हैं? विषम संख्या होती है। या जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, वो सभी संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। ए में हो गया 36, बी में हो गया 40, सी में हो गया 90, डी में हो गया 121। देखो अभी हम बताएं, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, वो सभी संख्याएं क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। इस सब के अंत में देखो 6 है, 0 है, 0 है, लेकिन 1 यहाँ, डी आंसर हो जाएगा इसका। क्या अगला है में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब सीधा कर दिए। देखो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? तो पहले हम ये अपरिमेय संख्या, इसमें क्या होता है? यदि ऐसा रहे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका वर्गमूल निकलता है या नहीं। यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाए तो अपरिमेय नहीं होगा, वो फिर क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाए। यहाँ हम देख रहे 51 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता। 16 का 4 निकल जाएगा, 4 चौके 16 होता है। 81 का 9 गुना 9, 9 निकल जाएगा। 36 का 6 गुना 6। यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या?
51 क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। और ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। यदि इसी में पूछ देता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये है नहीं कौन है? ये तीनों नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो मतलब क्या है? परिमेय है। तो ये तीनों क्या हो गया? परिमेय संख्या। और ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अगला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। निम्नलिखित मतलब नीचे, नीचे देखना है कि उसमें कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें देखो, इसमें से कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है कि झट से वर्गमूल निकल जाएगा किसी, दिख रहा है? तुरंत वाला तो है ये नहीं। इसमें देखो सबसे पहले 17 का वर्गमूल नहीं निकले, इसका 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये 3√2 हो जाएगा, लेकिन कट नहीं रहा ऊपर नीचे से। तो हाल यदि इसका हम करेंगे ये हो जाएगा √17 बटा कितना रे? 3√2, 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा। बी का यदि हम हल करते हैं, इसका हल यदि करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार में हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 2√2। इसका √3 और √5 लिख सकते हैं बटा √5, ये कट जाएगा। इसमें तो √6 रहेगा। यहां देखो ये भी कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा यहां कट के। ये नहीं कटा, इसमें भी √, बच गया, इसमें नहीं बचा, इसमें भी बच गया, इसमें भी बच गया, इसलिए ये √, से बाहर निकल गया। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नहीं जिसको समझ में जाएगा वो फिर पूछेगा, ठीक ना? अगला 11 नंबर में, 11 में है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ए में है 1/15, बी में है 2/24, सी में है 6/125, डी में है 7/12। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? एक में है 1/15, 2 में है 2/24, 3 में है 6/125, 7 में है डी में है 7/12। हम पहले बताए हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, उसके लिए यदि जिस परिमेय संख्या का रूप क्या हो p/q में, यदि p/q में q का रूप कैसा हो जाए? 1 to the power m,
गुना 5 to the power n के जैसा यदि हो जाएगा तो उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी नीचे का यदि हम हर का गुणनखंड निकालेंगे, यदि उसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो यहां हम देखते हैं 5 तिया 15, हम इसका टुकड़ा किए, गुणनखंड किए, 3 गुना 5 लिखे, 15 हुआ। लेकिन उसमें क्या आया, 3 भी आया, 5 ही आया। 5 आया तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं 8 तिया 24, फिर इसमें भी 3 आ रहा है, ऊपर तो 3 है नहीं, कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं 4 तिया 12 हो, इसको करने की जरूरत है नहीं, आंख कान मूंद के टिक लगा, क्योंकि 25 25 पंचे 125, 3 बार 5 आता है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यदि 3 5 भी आया, यदि इसके गुणनखंड में 2 भी आता तब पर भी क्या होता, शांत होता, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये समझो सीधा कि यदि हर के गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाते हैं तो क्या होंगे, उसके दशमलव प्रसार अशांत हो जाएंगे। यदि सिर्फ 2 ही आए तब पर भी शांत होगा, या ओनली 5 आए तब पर भी क्या होंगे, शांत होंगे। 2 5 दोनों आ जाएंगे तब पर भी क्या होंगे, शांत होंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। अगला है, यदि ए तथा बी, ए तथा बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए क्यूब बी और ए स्क्वायर बी का मौसा क्या होगा। कह रहा यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, इसका खंडन नहीं होता, ए और बी का कोई खंडन नहीं होता, संख्या है तो ए क्यूब बी और ए स्क्वायर बी का मौसा क्या होगा। यदि ऐसा सवाल पूछे तो हमको सिर्फ ये देखना, हम बताए थे कि यदि अंक में भी यदि स्क्वायर रहे, जैसे 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, 6 पर पावर 3 ऐसा रहता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पावर कम वाला क्या हो जाता, दोनों में से सबसे कम कम पावर वाले को चुन लेना है, वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा मौसा हो जाएगा। यदि लॉसा पूछे तो अधिक पावर वाले को चुन के फिर मल्टीप्लाई कर देना, उसका क्या निकल जाएगा, लॉसा निकल जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पावर इसमें क्या है, 3, इसमें बी पर पावर 1 है, इसमें पावर है ए पर पावर 2, इसमें पावर 1 है, बी का भी पावर 1, यहां भी 1, लेकिन यहां 2 है, यहां सॉरी वहां 3 है, यहां 2 है, तो सबसे कम वाला पावर ले लेना, 2 वाला सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा आंसर में, ए पर पावर 2, बी पर पावर 1, यदि 5 रहता तब यहाँ 1 रहता, तो हम बी पर पावर 1 ही वाला लेते हैं, तो मौसा क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ए स्क्वायर बी। यदि आंसर में रहे ए में ए क्यूब बी स्क्वायर, बी में रहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी में है ए बी, डी में है ए स्क्वायर बी, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी।
13 में है, यदि भाग एल्गोरिदम, यदि भाग एल्गोरिदम, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा, हो तो बी का मान क्या होगा। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। देखो शेष क्या है, 0 है, तो हम इसको यहां देखेंगे ही नहीं, 0 है तो नहीं देखना है, तो यहां देख रहे हैं क्यू बराबर क्या है, 8 है, यानी भाग होगा ये, सॉरी ये तो यदि भाजक होगा या भागफल होगा, तो 8 से हम भागा क्या करेंगे, 72 में दे देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में, 9 8 72। तो क्या करेंगे, वहां 8 से भागा दे देंगे किसमें, 72 में, तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, क्या हो गया 9। चलो अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर में है 0.421 को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। 0.421 पावर के, सॉरी इस पे क्या है, रेकरिंग है, 2 1 पे क्या है, रेकरिंग है, को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ए में है 317/990, बी में है 421/1000, सी में है 421/990, डी में है 400/999। ये दशमलव दिख रहे हो ना, बच्चा क्लास में देखा होगा, दशमलव उड़ा देते हैं, फिर क्या दे देते हैं, उसके बदले में 1 रख देते हैं, 1 के बाद जितना अंक रहता है दशमलव के बाद वो उतना हम 0 डाल देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, 2 1 पर रेकरिंग है, तो समस्या को हल करना है। यहां देख लेना पहले कितना है, 4.21 रेकरिंग है, बराबर है, तो पहले ये देखो पूरी संख्या को लिख लेना। पूरी संख्या को क्या लिखेंगे, 4 2 1, रेकरिंग के पहले जो संख्या बचल है उसको घटा लेना। रेकरिंग के पहले कितना है, 4 बचा है, वो घटा देना है। उसके बाद देखो जितनी संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 डालना है, 1 2, 2 संख्या पे रेकरिंग है, 2 9 डालना है। उसके बाद दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले जो संख्या या जितनी संख्या उतना 0 डाल देना है। तो कितना है, 4 क्या 4 है, एक ही को अंक है, 1 0 डाल देना, घटा दो ऊपर में, 421 में से 4 चल गया, कितना हो गया, 417/990, कितना आ गया, 417/990। यहाँ 4 देना था, 3 दे दी ना, तो कितना हो जाएगा, 417/990। अगला है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। निम्नलिखित में
कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या, कंपाउंड नंबर। ये कंपाउंड नंबर क्या होता है? जिसका गुणनखंड हो, खंडन हो। खंडन होता है ना, जैसे 9 हुआ 3 गुना 3, 6 हुआ 2 गुना 6 लिखते हैं। लेकिन 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, नॉन कंपाउंड है। 3 का कोई खंडन नहीं होता। 3 को कैसे लिखेगा? 12 को लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 4 या 12, फिर 2 गुना 2 गुना 3, 6 दूनी 12, 12 गुना 1, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन 3 को कोई खंडन के रूप में नहीं लिख सकते। चलो ऑप्शन देते हैं हम, जिसे 19, 29, 37, 39। इसमें कौन कंपाउंड नंबर है? यौगिक संख्या कौन है? 19 नहीं है, क्योंकि इसका कोई खंडन नहीं हो रहा। 29 नहीं हो रहा, इसका कोई खंडन नहीं, अभाज्य संख्या है। 37 भी अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा अंतिम में? 39, 13 39। 13 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, इसलिए कंपाउंड नंबर क्या हो जाएगा? 39। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य है? सह अभाज्य है। ए में है 14, 35, बी में है 26, 43, सी में है 96, 84, डी में है 13, 104। युग्म सभाज्य हो, सभाज्य का मतलब जो एक दूसरे से क्या हो, किसी न किसी संख्या से विभाज्य। यहाँ देखो 14 है, यहाँ कितना 35, यानी कॉमन इन दोनों संख्या में किसी का क्या निकल जाए? मौसो निकल जाए। इसमें देखो 7 से भी लग रहा है, 7 से भी लग रहा है, मौसो 7 निकल रहा है ना। इसमें देखो 26 में, 43 में किसी संख्या से लग रहा है क्या? ये 13 26 हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है खंडन। 96 में बड़े थे 96, बरसते 84, 13 13 8 चलोतर से 13 से लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। यानी दोनों में 13 क्या है? कॉमन है। इसमें क्या है? 12 कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं, इसमें 7 कॉमन। इसलिए क्या हो जाएगा? सभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे? कितना? बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर कितना था? कितना तक बता दिए? 16 बता दिए, 17 बताना ना। चलो अगला है 17 ना। दो संख्याओं का
दो संख्याओं का मौसा 25 है। दो संख्याओं का मौसा 25 है तथा लौसा 1250 है। दो संख्याओं का मौसा 25 है तथा लौसा 1250 है। एक संख्या 125 है। एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। हम इससे पहले भी एक सवाल बताए हम। तो मौसा और लौसा बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल होते हैं। दोनों संख्याओं के गुणनफल होते हैं। एक संख्या दिया हुआ, दूसरी संख्या। तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होते हैं? मौसा गुना लौसा। क्या होते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। हम पहले बताएं मौसा गुना लौसा बराबर होते हैं दिए गए संख्या का गुणनफल होता है। पहली संख्या पता है कितना? 125। 125 गुना कितना रे? दूसरी संख्या पता नहीं है। दूसरी संख्या मौसा दिया हुआ है कितना? 25। लौसा दिया हुआ 100 मौसा 25 है और लौसा 1250। तो काट दो यहाँ 25 पंचे 7 5 से काटो, 5 दूनी 10, 25 25 0। तो दूसरी संख्या क्या हो गया? दूसरी संख्या बराबर कितना? 250। यदि यहाँ यही लिखता दो संख्या का मौसा 25 तथा लौसा 1250 है, पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? यही करना है। यदि यहाँ लिख देता दूसरी संख्या 125 है, पहली संख्या क्या होगा? तो वही कर रहा है, दोनों को गुना कर देना है। पहली या जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे क्या करना है? भागा दे देना। जो भागफल निकलेगा वही वो संख्या होगा। चलो इसी में देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा 25 है। दो संख्याओं का मौसा 25 है तथा लौसा 1250 है। एक दूसरी संख्या 250 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। इसी सवाल में यहाँ पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी निकालना है। यहाँ दूसरी संख्या दिया हुआ, पहली संख्या निकालना है। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या बराबर हो जाएगा, पहली संख्या बराबर मौसा गुना लौसा बटा क्या? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो मौसा गुना लौसा कर दो। मौसा कितना है? 25। लौसा 1250 बटे कितना? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या निकालना है ना, तो दूसरी संख्या लिखना पड़ेगा।
दूसरी संख्या नीचे हो जाएगा पहली संख्या। 250 10 बार में काट दो, ये 0 0 कटेगा, कितना हो गया 125। आंसर क्या हो जाएगा 125।